हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ सेट नंबर 2 को लेकर। ये भी एक अंशाल भी है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे और 1 से क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 से हम बता चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसको एक वीडियो में रखा जा चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं 2022 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको एक सेट में रख दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का जो क है वह क्या है। 2 का क सेट नंबर ऊपर लिखा हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी गास का नियम। स्थिर वैद्युतिकी गास का नियम का गॉस नियम। तो यहां पे हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी गास का नियम क्या है। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस नियम हम देखेंगे क्या है। सुनो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई उस परिपथ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गास का नियम है। ध्यान दीजिए, स्थिर वैद्युतिकी गास का नियम क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का नियम है। यानी दूसरे का क है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, जितने भी लोग पढ़ते हैं जानते हैं गॉस का नियम क्या है। अब हम प्रश्न नंबर ख की बात करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। प्रश्न नंबर ख की बात करते हैं। दूसरे का जो ख है उसमें क्या है, कम विभवांतर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचना है। तो हम बता दें कि धारा व विभव के बीच ग्राफ खींचना है। आपको ग्राफ खींचना है। तो हम बता दें एक्स अक्ष पर धारा को प्रदर्शित करते हैं और वाई अक्ष पर विभव को प्रदर्शित करते हैं। ये आपका वाई अक्ष है और विभव को प्रदर्शित करते हैं। धारा और विभव में एक समान रूप का ग्राफ प्राप्त होता है, यानी इसमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 4 एम्पियर है, यहाँ पर मान लीजिए आपका 6 एम्पियर है। तो यहाँ पर इस बिंदु को ऐसे मिलाइए। यहाँ मान लीजिए आपका कितना है, 4 वोल्ट है और यहाँ पे आपका कितना है, इस बिंदु को A मान सकते हैं और इस बिंदु को B मान सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका 8 वोल्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे आप, इससे मिला दीजिए, इस बिंदु को C मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपका 12 वोल्ट है। एक नियत अनुपात का होता है भाई साहब। तो क्या है, धारा और विभव के बीच ग्राफ खींचना है। तो लिखेंगे धारा को x अक्ष पर, विभव को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं और इसमें एक सरल रेखा का ग्राफ बनता है। ये सरल रेखा ये बताता है कि जिस अनुपात में धारा बढ़ रहा है उसी अनुपात में विभव भी बढ़ रहा है। प्रत्येक बिंदुओं पर
धारा और विभव का जो अनुपात जो होता है वह समान होता है। ये ग्राफ यही बता रहा है। जैसे बिंदु ए पर प्रतिरोध की बात करें, बिंदु ए पर प्रतिरोध यहां पर हो जाएगा आर ए भी अपान आई, आर बराबर भी अपान आई होता है, लेकिन ए पे निकालना है तो यहाँ पे ए लगा देंगे और यहाँ भी ए लगा देंगे। तो यहाँ पर भी ए का मान रखेंगे और भी ए का मतलब ये वाला 4 वोल्ट, बिंदु ए पे जो विभव है 4 और बिंदु ए पे जो धारा है 2, बराबर भाग करेंगे कितना आएगा 2 ओम आएगा। इसी तरह अगर बिंदु बी पे निकालेंगे तो बिंदु बी पर हो जाएगा आपका आर बी बराबर भी बी अपान कितना होगा आई बी होगा। भी बी का वैल्यू रखेंगे तो 8 रखे हुए हैं और यहाँ पर आई बी का वैल्यू रखेंगे और आई बी का वैल्यू कितना है 4, यहाँ भी भाग करेंगे कितना आएगा 2 ओम आएगा। इसी तरह अगर हम आर सी की बात करें यानी बिंदु सी पर प्रतिरोध की बात करें तो आर सी बराबर होगा आपका भी अपान आई, यहाँ पर होगा भी सी, यहाँ पर होगा आई सी। तो भी सी का वैल्यू कितना भैया, भी सी का जो वैल्यू होगा कितना 12 होगा और आई सी का वैल्यू कितना होगा आपका 6 होगा। भाग करें कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट है, 1 नंबर का है ये क्वेश्चन। इतना बहुत काफी है समझने के लिए और समझाने के लिए। ठीक है, चलिए 2 का ग देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं। दो का प्रश्न नंबर जो ग है, 2 का ग क्या है, भी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। भी विभवांतर से यानी विभवांतर जो लेना है वह भी लेना है और आवेशित कण का आवेश मान लीजिए, माना आवेशित कण का आवेश, आवेशित कण का जो आवेश है वह Q है। ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहां पर हम कण की गतिज ऊर्जा से, कण की गतिज ऊर्जा K बराबर होता है 1/2 mv² होता है ना। तो यहां पर हो गया आपका, इसका गुणा इसमें कर दिए तो 2K बराबर mv² हो जाएगा। m इधर आएगा तो हो जाएगा 2K अपान कितना m बराबर कितना v हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा आपका 2K अपान कितना 2K अपान कितना m बराबर कितना हो जाएगा v। ये विभव निकल गया। अब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है क्या h अपान m भी होता है। तो लैम्डा बराबर h, अब बताइए m इंटू v। अब v के जगह पे लिख सकते हैं 2K अपान कितना m। हम आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि बाहर वाला जब भी कड़ी के अंदर जाता है ना तो वर्ग हो जाता है। जैसे ही 2√3 है, अगर है 2 को कड़ी के अंदर ले जा रहे हो तो अंदर जब जाएगा ना तो 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। उसी तरह m को अंदर लेके जाओ तो h हो गया, जब m को अंदर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2K m का स्क्वायर है, नीचे कितना है m। ठीक है ना, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका h और ये m से m कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2K m हो जाएगा। ये आपका होगा। ठीक है, इस तरह यही पूछ रहा है। और K बराबर क्या होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें। K बराबर होता है VQ, यहाँ पर लिखेंगे K बराबर होता है E इंटू V, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहता है तब E इंटू V लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आवेशित कण का आवेश हम Q माने हैं तो K बराबर कितना होगा आपका VQ। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा H और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2
और के का जवाब कितना हो जाएगा वी क्यू और इंटू कितना हो जाएगा यम हो जाएगा। यही सूत्र आपसे पूछा जा रहा है और ये सूत्र आपको स्थापित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। आप लोग देख सकते हैं इतना मेहनत करने के बाद 1 नंबर मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा और उन क्वेश्चनों को अवश्य टच करना होगा जो बोर्ड के परीक्षा में आते हैं। और टच करने के लिए हमारे साथ बना रहना पड़ेगा आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को देखने के लिए। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छे लगे तो उन बच्चों के पास आप जरूर शेयर करें जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस साल बैठने वाले हैं 2023 में। विशेष ध्यान देके ये काम करना है आपको। ये 2 का ग हो गया, इसे मिटाते हैं। दो का घ की बात करेंगे हम। इसमें दिया हुआ है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 धनात्मक आवेश है, यानी आवेश दिया है। आवेश यानी Q का वैल्यू दिया है और Q का वैल्यू कितना दिया है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। धनात्मक आवेश दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अगर ऋणात्मक आवेश कहता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो धनात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही है? तो कमी हो रही है क्योंकि आवेश जो है धनात्मक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का वैल्यू पूछ रहा है। चूंकि n बराबर होता है आपका Q/E, एक फार्मूला होता है, इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे। n बराबर हो जाएगा कितना Q का मान दिया हुआ है 2.4 10⁻18 और E का वैल्यू कितना दिया आपका होता है 1.6 और 10⁻19 होता है। तो n बराबर दशमलव कटेगा 24 बट्टा हो जाएगा 16 और 10⁻18 और 10⁻19 नीचे से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो n बराबर 8 से कटेगा तो 8 3 की 24 और 8 2 16, 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इन दोनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे और 19 में से -18 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसमें 2 से 3 भाग करें तो 1.5 आएगा। 1.5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 15। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे और संख्या कोई मात्रक होता नहीं है। ठीक है, झूम झूम के लगाइए यार, तड़प तड़प जाएंगे। क्या चाहते हैं बर्बाद होना? नहीं बर्बाद होना तो हमारे साथ मिलिए, हम आपको बताते हैं। ये 2 का घ भी हो गया। 2 का अंग हम देखेंगे। अब क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। अब अंग में कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो लिखेंगे दिया है 2 का अंग है, दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कह रहा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी f और f का मान दिया है 10 सेमी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसलिए प्लस में होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसे f1 मान लेंगे और इसे f2 मान लेंगे। और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दिया है 50 सेमी है। कितना है 50 में, और अवतल लेंस के लिए है इसलिए -9 होगा। इस संयोजन से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अगर चित्र बनाए तो एक उत्तल लेंस हो गया और इसी के संपर्क में एक अवतल लेंस हो गया और इस संयोजन से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 25 सेमी की दूरी पर यह आपका वस्तु का U का वैल्यू हो जाएगा। 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, बाएं है इसलिए माइनस लेंगे और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यही देखना होगा, वही निकालना। मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है I और ये दूरी क्या निकालना है आपको V निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, V का वैल्यू कितना होगा।
और u का वैल्यू दिया है। तो पहले संयोजन फोकस दूरी होता है, चूंकि संयोजन फोकस दूरी का सूत्र, संयोजन फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक है, 1/f, f का मान पता नहीं, और 1/f1, और f1 का मान कितना है 1/10, 1/f2 का मतलब -50, 1/f बराबर 1/10, अब प्लस मतलब हो जाएगा माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, 1/f बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 50, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 10 गुणे 50। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, आप मार्कर को चेंज कर लें। 1/f बराबर 50 में 10 गए कितना बचेगा, 50 में 10 गया कितना बचेगा 40, नीचे हो जाएगा 10 गुणे कितना 50, ये देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/f बराबर 4 कितना बचेगा f हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, चूंकि हम जानते हैं लेन सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 1/v का वैल्यू निकालना है 1/u का वैल्यू, u का वैल्यू -25 यहाँ पे रख देंगे, तो 4 हो गया यहाँ पर 50, 1/v, अब माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 कितना 50, और इसको इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा 25 बराबर 1 कितना हो जाएगा v, इसका गुणा इसमें करेंगे 25 चौको 100, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 50, कितना होगा आपका 50 होगा, यहाँ पर कितना होगा 50 होगा। नीचे लिख सकते हैं 50 गुणे 25 बराबर 1/v, एलसीएम लगा के निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, कई विधि होता है सॉल्व करने के लिए। 100 में से 50 घटाओ कितना बचेगा 50, ये हो जाएगा 50 गुणे कितना 25 बराबर 1/v, 50 से 50 कटेगा तो 1/25 बचेगा बराबर 1/v हो जाएगा। अब v का गुणा स्त्रीय गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आएगा आपका, v बराबर आएगा 25 सेमी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन लग गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, न्यूमेरिकल है इसलिए बोल रहे हैं, शानदार सा न्यूमेरिकल तो है, मस्ती से लगा सकते हैं। अब 4 नंबर देखते हैं, कला संबंध स्रोत से क्या समझते हैं। दिया है अंग जो है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो अंग का हम लिख देते हैं, अंग नहीं चौका है, ये आपका चौका है, दूसरे का दूसरे का क्या है कला संबंध स्रोत, लिख लीजिएगा कला संबद्ध स्रोत। ऐसे स्रोत, सुन के लिख लीजिएगा, ऐसे स्रोत जिनमें उत्पन्न तरंगों के मध्य नियत अथवा शून्य कलांतर होता है, ऐसे स्रोत जिनके तरंगों के मध्य नियत एवं शून्य कलांतर होता है उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ध्यान सुनिए, ऐसे स्रोत जिनमें उत्पन्न तरंगों के मध्य, ऐसे स्रोत जिनमें उत्पन्न तरंगों के मध्य नियत या शून्य कलांतर होता है उसे ही क्या कहते हैं कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जिनके तरंगों के मध्य
नियत या शून्य कालांतर होता है उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इस सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे। आगे कहना चाहेंगे जय हिंद जय भारत।